जय श्री राम, जय श्री राम। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे खांदा, जन्म जन्म को दीजिए वृंदावन का हम। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। मुझे विरह तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे विरह तेरी सखी वृंदावन होंगे। वृंदावन जाऊंगी, सखी लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के होंगे। मुझे उठे विरह की तेरी वृंदावन जाऊंगी। मुझे उठे विरह तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धरूं मैं भी कि दीवानी हो गई। अब कैसे धरूं मैं भी दीवानी हो गई। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। मुझे उठे विरह की तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे विरह की तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। नयन लड़े गिरधारी से मैं बावरी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से बावरी हो गई। दुनिया से अब अनजान सखी मैं बावरी हो गई। दुनिया अब अनजान सखी बावरी हो गई। मुझे विरह की पीर से मैं होंगी। उठे विरह की पीर से वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। अब कैसे दिखाऊं दिल तेरी ये दीवानी हो गई। अब कैसे दिखाऊं दिल तेरी दीवानी हो गई। वृंदावन जाऊंगी, सखी लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी लौट के आऊंगी। मुझे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी। मुझे विरह की पीर से वृंदावन जाऊंगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 162 दोहे से आगे। जनि आचरित करहु मन माही, सुत तब में दुर्लभ कछु नाही। तब बल दे जग सृजई विधाता, तब बल विष्णु है परिताता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब ही के उनके बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। ये उस समय की बात है कि मनु के बेटे प्रताप भानु जंगल में पहुंच गए थे और वहां रुके थे। एक कोई मुनि राजा था जो मुनि बना हुआ था, वो उनसे मिला था। छल कपटी था वो। तब बल शंभु करे संहारा, तब ते अगम न कछु संसारा। भयो निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं करने लगा।
वो जो जंगल में प्रताप भानु को मिला था वो उनको उनका मन उनको भ्रमित कर रहा था। कर्म धर्म इतिहास अनेका करे निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास करके वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार में कही। यह प्रगटे अथवा दुर्श्रापा सुनी मही को तापस बस भयो आपन नाम कहन तब लयो कह तापस ने जानो तुम्हें तीनों कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा राजन मैं तुमको जानता हूँ तुमने कपट किया है यह मुझे अच्छा लगा। सुनो वहीं से असिनीत तह नाम न कहा बिनु मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारित। ये जान सुनो ऐसी नीति है कि जो राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझ तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। राजा ने उसको अपना नाम नहीं बताया था और नहीं बताया था कि मैं राजा हूँ इसलिए वो तो जान रहा था क्योंकि उन्होंने उसका राज्य जीत लिया था। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा सत्य कीर्तु तब पिता नरेशा गुरु प्रसाद अब सब जानी राजा कहीं ना अपन जानिए का। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज सत्य कीर्तु तुम्हारे पिता थे। हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। जे किताब तो सहज सुधाय प्रीति प्रतीत नीति निपुणाय उपजी परि ममता मन मोरे कहूँ नाथ कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नहीं माहू जो भूप भाव मन माही सुनि सुवचन भूपति हरसाना गही पद विनय की निविधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, उसमें संदेह न करना। ये राजन जो मन को भाई वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सुंद मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ करतल मोरे प्रभु प्रतापी प्रसन्न बिलोकी मांग येगम्बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ धर्म कर्म मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ मांग मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनि को एक छत्र त्रिभुवन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्थ मृत्यु और दुख से रहित हो जाए मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरे 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। तापस निज ऐसे को कारण एक कठिन सुन हो कालो तू पद नाई सीसा एक विप्रकल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने हे राजा ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल के छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब बस विप्र सदा बरियारा तिनके कोप न को रखवारा जो विप्रन बस करो नरेशा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति ये तुम ब्राह्मणों के वश कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाए सत्य कहूँ दो भुजा उठाए विप्र साप बिनु सुन मही पाला तो नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य करता हूँ। हे राजा तो न ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षि उड़ाऊ बचन सुनि तासु नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मोह को सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे स्वामी ऐसा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। ये मस्त कहीं कपट मुनि बोला कुटिल बहुर मिलब हमार भुलाबनिस कहो न हमारी न खोर। ये मस्त ऐसा ही हो कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोला
किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से कहना नहीं कर दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बर जो राजा कहे कथा तब परम अकाजा छठे श्रवण या परत कहानी नाच तुम्हार सत्य बम बाने। हे मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने पर तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरा है वचन सत्य जानना। ये पगटे अथवा स्वापा नाम तोर सुनु भानु प्रतापा आन उपाय निधन तव नाही जो हरिहर कोपई मनवाए। ये प्रताप भानु सुन इस बात को प्रकट करने अथवा ब्राह्मणों के साप को तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में खोल दे चाहे मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई निपुण भाषा निज गुरु कोप कहूँ को राखा राखे गुरु कहो कोप विधाता गुरु गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कहा, हे स्वामी, सत्य है ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहीं कौन रक्षा करता है। यदि ब्रह्मा भी खोल गए तो गुरु बचा लेते, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव साप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के साथ नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए। मुझे इसकी चिंता नहीं, मेरा मन तो है प्रभु, एक ही डर से डरा एक ही डर से डर रहा हूँ कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। कोई भी प्रबस कहन विधि कहूँ कृपा कर सो, तुम तजी दीन दयाल ने हितु न देखो को। ये ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, टीका करके वह भी बताइए, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन विविध जतन जग माहे, कष्ट साधु पुनि होय कि नाहि। अहि एक अति सुगम उपाय, कहा परंतु एक कठिनाई। ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनका निश्चित नहीं हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु इसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जगत निप सोई, मोर जाओ तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम न गयो। ईरान, वह युक्ति तो मेरे हाथ में, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तो होई काजू, बना आई असंबंध आजू। सुनी महिष बोली मृदुवानी, नाथ निगम असी नीति बखाने। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा संबंध आ पड़ा है। ये सुनकर राजा को वर्ण बोला, तो हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघुन पर करे, गिर निज सिरनि सदा तजन धरे। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतति धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही है। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। आकाश समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण की रहती है। अस कहीं गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोह लाग दुख सही प्रभु सज्जन दीना। ऐसा कह राजा ने मुनि की चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं प्रभु, मेरे इतना कष्ट सही है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत नजर नजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय राम। दीन दयाल फिरत संभारी, हरहु नाथ संकट मारी। राम सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रचनाता, काकर करत मैं वही चाहता। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम।